हेलो स्टूडेंट, दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का, जिसका नाम है डिमांड। ठीक है, आज हम लोग डिमांड का जो है सारे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये वीडियो 3 से 4 वीडियो में ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आराम से। डिमांड क्या है? डिमांड को हम लोग डेफिनेशन में किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड वो है, ठीक है, डिमांड वो है जो क्या करता है, एक कमोडिटी, एक जो है डेफिनेट कमोडिटी क्वांटिटी में एक भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना कंज्यूमर के द्वारा, जो कि वो जो है उस कमोडिटी, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एबल भी होना चाहिए, उसके जेब में उतने पैसे भी होने चाहिए। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, उसके पॉकेट में 200 रुपीज़ है और उसका मन है, उसका डिज़ायर है कि वो कार खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ये डिमांड बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एबल ही नहीं है कार खरीदने के लिए। लेकिन आने वाले समय में अगर उसकी लॉटरी लग जाती है 5 लाख की, तब वो एबल भी हो जाएगा और उसका डिजायर भी है ये, ठीक है, कि वो एक कार खरीद सकता है। ठीक है, तो ये है डिमांड। ठीक है, मतलब कि एक डेफिनेट क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है वो खरीदना चाहता है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो कंज्यूमर है वो एबल भी होना चाहिए, मतलब उसके पास, उसकी जेब में, उसकी पॉकेट में उतना पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो है डिमांड। ठीक है, डिमांड 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा है मार्केट डिमांड। ठीक है, और इसी 2 पॉइंट्स को लेते हुए पूरा चैप्टर जो है, इसमें हर जो जितने भी पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। ठीक है, डिमांड को जो है फैक्टर, डिटर्मिनेशन या फिर इसे फैक्टर भी कहते हैं, फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी की प्राइस जो है क्या करती है, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है इंडिविजुअल डिमांड को। अगर कोई भी कमोडिटी है और उसका प्राइस जो है, मैं ये डेफिनेशन हटा दे रही हूं। ठीक है, अगर कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, उसका प्राइस अगर बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी डिमांड और क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा रीजन है, ठीक है, दूसरा रीजन है जो फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है डिमांड को। ठीक है, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, रिलेटेड गुड्स जो होते हैं, जो कि 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कि टी और कॉफी, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, जैसे कि शुगर एंड टी। ठीक है, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स को देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस हैं, अगर उसमें जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो जो है, जैसे कि टी है, हम टी ले लेते हैं और ले लेते हैं कॉफी। ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग कहां पे आ जाएंगे, कॉफी पे आ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है,
टी का प्राइस बढ़ा तो टी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें इनमें क्या है, बहुत ही सीधा इक्वल रिलेशनशिप है। इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि शुगर हुआ हमारा और टी हुआ, या फिर हम लोग ले सकते हैं कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार एंड पेट्रोल ले सकते हैं। ठीक है, कार और पेट्रोल में अगर हम लेते हैं तो अगर पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो कार की जो कार होगी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कार किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब इनकम जो है क्या होगी, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, कंज्यूम वाई से हम जो है इनकम को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, डिमांड क्या होगी, डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, एकदम सीधा रिलेशनशिप है। ठीक है, और इनकम अगर कम होगी तो डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, इन दोनों में क्या है रिलेशनशिप, इनकम और डिमांड में क्या है, सीधा रिलेशनशिप है। ठीक है, फिर क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर का टेस्ट ही बदल जाता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें टेस्ट ही नहीं रहता है, ठीक है, वो जो है, जैसे हम टी बना रहे थे तो अगर जो है उसका टेस्ट बदल जाए और वो टी को छोड़कर कॉफी पीने लगे बिना प्राइस बढ़े घटे हुए, और उन्हें कॉफी पसंद आने लगे, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाए कंज्यूमर का, तो भी क्या हो सकता है, क्या होगी, डिमांड गिरेगी। ठीक है, तभी भी क्या होगा, डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, या फिर अगर जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं कल तक वो नहीं बिक रहा था और आज उसका टेस्ट और प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर हमारे उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भी डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंडिविजुअल का बहुत इफेक्ट करता है डिमांड को। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में लोगों को उस चीज में मजा आने लगेगा, उस प्रोडक्ट में मजा आने लगेगा, वो प्रोडक्ट में अच्छा लगने लगेगा, तो डिमांड बढ़ेगी, और वो उसमें उस प्रोडक्ट में उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा, उसकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर ऐसा हो सकता है कभी इस मार्कर का जो प्राइस है हमें ऐसा पता चल जाए कि 2 दिन बाद मतलब बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि इस मार्कर की ज़रूरत हमें पूरा ईयर है, तो हम बहुत सारे मार्कर आज ही जाके खरीद करके ले आ जाएंगे, मतलब कि डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर हमें ऐसा पता चल जाए कि 2 दिन बाद इस मार्कर का जो प्राइस है वो घटने वाला है, तो अगर हमें आज ज़रूरत भी होगी तभी भी हम 2 दिन के बाद का वेट करेंगे कि प्राइस इसका घटने वाला है, हम 2 दिन बाद खरीद लेंगे, मतलब डिमांड घट जाएगी। ठीक है, तो जो प्राइस है वो फ्यूचर में जो प्राइस बढ़ता है या घटता है, ठीक है, चेंज होता है, उस पे उसका भी डिमांड पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट डिमांड को जो है अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जिस भी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है डिमांड उसमें हमेशा ज़्यादा ही होगी, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड उसकी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, और अगर जिस भी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो कम है, वहाँ पर डिमांड क्या होगी, कम होगी या फिर नॉर्मल होगी, वहाँ पर ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। तो इसमें जो है डिमांड का बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, किसका, पॉपुलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है सीजन्स एंड वेदर। सीजन और वेदर का भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि जब विंटर सीजन आ जाता है तो क्या होता है, जैकेट और स्वेटर की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है।
ऑब्वियस सी बात है। और क्या होता है, जो कॉटन्स के कपड़े होते हैं, जो जॉर्जेट कपड़े होते हैं, उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है। क्यों? वेदर के चेंज की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जहां डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनकम का अनइवन है तो डिमांड क्या होगी? अनइवन होगी। ठीक है, डिमांड कम होगी। और अगर किसी कंट्री की जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन है, सभी की इनकम सही है, ठीक ठाक है, तो डिमांड अच्छी होगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे तीन मेन फैक्टर्स हो गए जो मार्केट्स की डिमांड को बढ़ाते और घटाते हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन, नेक्स्ट है वेदर, और थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ, कि मैं छोटी छोटी वीडियो आपको देना चाहती हूँ और छोटी वीडियो में ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।